नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज बहुत बच्चों की मांग थी, बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसमें आपका जो यूपी पुलिस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसमें आपका समवर्ती सूची वाले विषय कौन से हैं, संघ सूची वाले विषय कौन से हैं और आपके राष्ट्र सूची वाले विषय कौन से हैं। तो आज का आपका ये वीडियो सम सूचियों के बारे में, ठीक है। जो आपका अनुसूची 12 थी, हमने इनको कल पढ़ाया था। जो वर्तमान वो मूल संविधान में 8 थी और बढ़कर कितनी हो गई थी, अभी वर्तमान में अपनी 12 अनुसूचियां हैं। तो एक अनुसूची आती है, उसमें 7 अनुसूची। उसमें क्या कहा गया है, राज्य में, केंद्र में और इनके बीच संबंध के बारे में बताया गया है कि इनके बीच कौन सा संबंध होगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। आज आपको राष्ट्र सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताएंगे। इसके बीच में बंटवारा कैसे कैसे होता है, कौन कौन से विषय कौन कौन सी सरकारों के पास होता है, कौन सा आपका केंद्र के पास है, कौन सा आपका राज्य के पास है, ठीक है। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। इससे आप हैं तो हम हैं, ठीक है। आपसे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का कि हमारा परिवार बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी शेयर कर दें, ठीक है। तो आप बिना देरी किए हुए आगे चलते हैं। आज आपको पढ़ाया जाएगा भारत के कौन सी अनुसूचियाँ, ठीक है, कौन सी सूचियाँ हैं, ठीक है, ये आपको बताया जाएगा। तो देखिए, चलिए चलते हैं। तो इसमें क्या कहा, भारत के संविधान में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के मध्य मुद्दों अथवा अधिकारियों के बंटवारे के लिए विभिन्न अनुसूचियां परिभाषित की गई हैं। इनमें से महत्वपूर्ण अनुच्छेद 246, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 200 आपका 245 और 246, ये आपको ध्यान रखना है। 245 और 200 आपका 46, ये आपका हिंदी में लिखा है, शुद्ध हिंदी। वो जो संस्कृत में लिखी जाती है वो वाली है, तो अब इंग्लिश में ऐसे लिखेगा 240 और 245, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 245 और 246 के अंतर्गत आते हैं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। देखिए, हमने कहा था भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है आपकी, उसमें अनुसूची में राज्य संघ के मध्य अधिकारों का उल्लिखित करती है। इसमें 3 अनुसूचियां, इसमें कितनी अनुसूचियां हैं, इसमें कितनी सूचियां हैं, ठीक है। अनुसूची के अंदर भी आपकी सूची है। इसमें आपकी प्रथम है संघ सूची, दूसरी है राष्ट्र सूची और तीसरी है आपका समवर्ती सूची। ये आपको ध्यान रखना है, संघ सूची प्रथम, राष्ट्र सूची और आपका समवर्ती सूची, ठीक है। तो आपका यहीं पर हमको बता देते हैं आपको, जो आपकी जो संघ सूची है आपकी, संघ सूची, ये आपको लिखना है। संघ सूची में पहले जब मूल संविधान बना था, जब इसमें 97 विषय थे, कितने थे, 97, ठीक है, 97 विषय थे। और वर्तमान में अब कितने हो गए, वर्तमान में आपके कितने हैं, वर्तमान में आपके कितने हैं, इसमें आपके 100 विषय हैं। आप इसकी कोई चिंता नहीं करनी, 100 विषय, ना तो 99 ना 98, केवल 100 विषय, ठीक है। पहले कितने थे, इसमें 97 विषय थे, अब बढ़ के कितने हो गए, 97। किसमें, संघ सूची में आपको रखना है। संघ में 100 विषय, आपको ये ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से आपका वनडे एग्जाम में कि संघ सूची में आपके वर्तमान में कितने विषय हैं, 100, और मूल संविधान में कितने थे, तो 97, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग राष्ट्र सूची में, ठीक है। राष्ट्र सूची में आपके कितने विषय हैं, मूल संविधान में आपके कितने थे, मूल संविधान में आपके थे 66 विषय, ठीक है। कितने थे, 66 विषय थे। अब वर्तमान में आपके कितने हैं, आपके वर्तमान में आपके विषय हैं कितने, 61, ठीक है। 61 विषय आपके बचे हैं, 61, ये आपको ध्यान रखना है। आपकी राष्ट्र सूची में कितने विषय हैं, आपके 61 विषय हैं। इसके बाद चलते हैं समवर्ती सूची की तरफ। तो आपकी समवर्ती सूची, देखो, केंद्र सूची में क्या, केंद्र सरकार आपके विषय बनाएगी, योजनाएं बनाएगी उन चीजों पर, ठीक है। राष्ट्र सूची में आपका जो विधानसभा है, राज्य का विधानसभा, वो इस पे कानून बनाएगा, मुख्यमंत्री कानून बनाएंगे, इस पे प्रधानमंत्री कानून बनाते हैं। और समवर्ती सूची में क्या है, केंद्र प्लस राज्य, इनमें क्या है, केंद्र प्लस राज्य दोनों कानून बनाते हैं, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, इसको कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची में केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जैसे कुछ सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे आपका शिक्षा है,
जैसे आपका वन्य जीव है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैसे उसका कुछ यूपी में उसका हिस्सा है, कुछ एमपी में है, तो इस पे दोनों राज्य अपना विषय बनाएंगे। जैसे आपका शिक्षा है, तो शिक्षा संबंधी सूची में रख दिया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, नहीं 86वां संविधान संशोधन, सॉरी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2002 यहाँ पर चल रहा है, 2002 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अधिनियम कौन सा था? 2002। इसमें कहाँ रख दिया गया आपका जो आपका शिक्षा का अधिकार था वो संवैधानिक सूची में रख दिया है। संवैधानिक सूची में आपका केंद्र विषय बनाएगा और राज्य विषय बनाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन लोग कहाँ पर, संघ सूची के कौन कौन से विषय है, ठीक है। तो संघ सूची के प्रमुख विषय ये आपको ध्यान रखना है। संघ सूची मतलब जहाँ पर केंद्र सरकार विषय बनाती है। तो इसमें रक्षा हो गया, रक्षा में जैसे आपका ये अपना भारत देश का नक्शा है, तो जितने भी इतने बॉर्डर के हिस्से हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर आपका बांग्लादेश है, तो यहाँ भी सुरक्षा करनी पड़ती है। यहाँ पर आपका चीन है, तो जितनी भी रक्षा है कौन करता है? आपका संघ करता है। इसके बाद आगे चलिए विदेश मामले, विदेश में कौन सी नीति है, किसके साथ कैसे संबंध रखना है, विदेश नीति से क्या लाभ होना है, कौन से देश से क्या चीज़ मंगवानी है, कौन से देश को क्या आयात करना है, ठीक है, निर्यात करना है। तो ये सब किस में आती है? आपकी संघ सूची, जो केंद्र में सरकार बैठी है वो तय करेगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका मुद्रा, सॉरी मुद्रा में क्या होता है? आपके रुपए, अगर इनको हिंदी में मुद्रा को कहते हैं रुपए। और इसके बाद सिक्के, सिक्के का कितने रुपए छपवाना है, कितना सिक्कों का ढलवाना है, ये सब आते हैं। युद्ध की घोषणा, शांति की घोषणा, परमाणु सुरक्षा, परमाणु जैसे आपकी मिसाइलें हो गई, परमाणु बम हो गए, ये जो आपके इसरो जितने भी चीज़ें बनाता है वे सब आपके परमाणु विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो इसको कौन देखता है? आपका केंद्र सरकार। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन जो है रेल, बस, ट्रेन, या आपके जैसे हवाई जहाज, ये सब आपके संसाधन हैं, ठीक है। रेलवे है, पोस्ट आपका जैसे डाक या डाक लाया उसको क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस, डाक पार्सल होते हैं, ये आपके काम में केंद्र में है। टेलीफोन सेवा, नागरिकता, नागरिकता कहाँ की नागरिकता है अपने पास? भारत की नागरिकता है, नहीं हम कहते नहीं हम भारत की नागरिक। तो संघ पूरे भारत का देश है, जहाँ तक भी आपका ये आपका सीमा क्षेत्र है पूरा, ये भारत का संघ कहा जाता है। तो अपन कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो नागरिकता कहाँ की है? आपकी भारत की। राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती कि हम यूपी के, एमपी के, बिहार, मध्य प्रदेश का कुछ नहीं होता, हम भारतीय हैं, एक ही आपकी नागरिकता होगी। एक ही बात है आपका नेविगेशन है, शिपिंग है, जहाज, शिपिंग में आपके जहाज तेल ला रहे हैं, मसाले ले जा रहे हैं, ये सब शिपिंग जहाज रानी कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? जहाज रानी। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट का है, क्योंकि डायरेक्ट हिंदी में लिख के पूछा जाता है शिपिंग किसे किसका मतलब है, या इसमें शिपिंग लिख दिया इंग्लिश में, उसमें जहाज रानी लिखा रहेगा तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। विदेशी व्यापार है, अंतर्राज्य व्यापार, एक राज्य से दूसरे राज्य के व्यापार, वाणिज्य है, बैंकिंग, ये आपको ध्यान रखना है। पूरा बैंक का नियंत्रण कौन करता है? राज्य का कोई बैंक नहीं होता, केंद्र का बैंक होता है। बीमा है, बीमा भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, एमपी में भी गुजरता है, यूपी में भी गुजरता है, बिहार में भी गुजरता है, असम में भी गुजरता है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग किसका है? भारत देश का, ठीक है, संघ का। जनगणना, जनगणना कौन करवाता है? राज्य नहीं करवाता, कौन करवाता है? संघ करवाता है। हमारे जितने भी नागरिक हैं उनकी जनगणना की जाए तो कौन आदेश देता है? जनगणना करने के आपका संघ देता है। इसके बाद चुनाव है, चुनाव कौन करवाता है? आपका संघ करवाता है। जैसे किसी राज्य में चुनाव होना है, एक राज्य में या 4 राज्यों में चुनाव होना तो किस कौन करवाता है? संघ करवाता है। या खुद अपने संघ के ही चुनाव कौन करवाता है? ठीक है, संघ करवाता है। इसके बाद आपका उच्च शिक्षा के संस्थान और अन्य, उच्च शिक्षा के लिए संस्थान खोलना कौन निर्धारित करता है? आपका संघ करता है। और आगे चलते हैं, इसके बाद आपकी आती है राष्ट्र सूची, ठीक है। राष्ट्र सूची भारत के संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत आती है। इसमें कितने विषय हैं? 61। हमने पहले ही बता दिया है। इसमें कितने विषय हैं आपके? 61 विषय हैं, ठीक है। इसमें कितने विषय हैं आपके? 61। तो इसमें 61 विषय हैं। इसको 101वां संविधान संशोधन के बाद विषयों की एक सूची बनी, तो इसमें 61 विषय हो गए। प्रारंभ में इस सूची में 66 विषय थे, हमने आगे बता दिया है। विधायिकी खंड के 3 सूचियों में
बांटा गया है। संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ये आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और आगे चलते हैं आपके पास इसकी आपके प्रमुख आपके विषय हैं, ठीक है। तो इसमें देखना है, यह भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों का एक हिस्सा है। समवर्ती सूची के मुख्य यहाँ पर समवर्ती सूची आ गई आपकी, ठीक है। राष्ट्र सूची के विषय आपके ये नहीं चाहिए, सॉरी, यहाँ पर देख लेते हैं आपके राष्ट्र सूची के विषय हैं, ठीक है। राष्ट्र सूची के विषय आपके जैसे यूपी पुलिस हो गया, या जो ये आपके अलग अलग राज्य के एग्जाम होते हैं यहाँ पर ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य का कौन सा विषय है, ठीक है। तो राष्ट्र सूची ये आपको ये गलत लग गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें जैसे आपके विषय कौन कौन से हैं, अदालतें हैं, जो आपके छोटे छोटे मुकदमा है, अदालतें हैं। राज्य पुलिस है, पुलिस किस में आती है आपकी, राज्य में आती है। बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस। तो पुलिस किस में आती है आपकी, राज्य में आती है, ठीक है। जिला अस्पताल, या इसमें आपका स्वास्थ्य लिख के आ सकता है। स्वास्थ्य किस में आता है आपका, राज्य में आता है, ठीक है। इसमें सफाई है आपकी, राज्य में आता है। पशु जो आपके पशु फिरते रहते हैं या सड़कों पर, या गाय हैं या कुछ हैं, तो इसमें किसके अंतर्गत आता है, पशु राज्य के अंतर्गत आता है। अभी योगी सरकार ने यूपी में क्या किया है कि पशुओं के लिए गौशालाओं का निर्माण किया है, तो किसके अंतर्गत आता है, राज्य के। सिंचाई है, सिंचाई किसी राज्य के जो किसान है वहाँ पर सिंचाई के लिए लगान देना पड़ता है, कुछ सरकार को माफ़ कर सकती है वहाँ की उस राज्य की सरकार, या उसको बढ़ा सकती है, तो इसके किसके अंतर्गत आता है, सिंचाई के अंतर्गत आता है। कृषि है आपका कि खाद, कहीं आपने देखा एमपी में 700 की बोरी मिलती है, अगर यूपी में जाओ तो वहाँ पर 1400 की बोरी मिलती है, तो ये अंतर रहता है कहाँ पर, ये किसका विषय है आपका, कृषि आपका है राज्य का, ठीक है। सड़क है आपका, छोटी छोटी सड़कें हैं जो शहर को गांव से जोड़ती हैं, कस्बे को गांव से जोड़ती हैं, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग आपका उसमें आता है संघ में, लेकिन जो जो छोटी छोटी सड़कें रहती हैं गांव कस्बे वाली, तो ये आपकी आती हैं, ठीक है, राज्य में। वन है आपका। रेलवे पुलिस है, जो रेलवे पुलिस है, जो उनसे रेलवे स्टेशन जिस राज्य में पड़ेगा उस राज्य की आपको पुलिस कहा जाएगा, ठीक है। आरपीएफ आपकी रेलवे पुलिस रहती है। बांट है, नाप तौल है, बांट नहीं होते वो आपने देखे होंगे लोहों वाले नाप तौल है, कहीं पर आपका 1 एकड़ रहता है ना, वहाँ कहीं कहीं कौन सी किसी राज्य में आपका ढाई आपका बीघा का माना जाता है, कहीं कहीं आपका 3 बीघा का माना जाता है, ठीक है। बीघा का माना जाता है, कहीं 2.5 बीघा का माना जाता है किसी किसी। तो ये आपके नाप तौल किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य के अंतर्गत। पुस्तकालय आदि, ठीक है, ये नहीं, ये पुस्तकालय और आदि, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग कहाँ पर, समवर्ती सूची पर। इसमें समवर्ती सूची आपके कुछ अपराध है, इसमें कुछ ध्यान रखना है। इसमें केंद्र प्लस राज्य दोनों विषय बनाते हैं, केंद्र भी बनाता है राज्य भी बनाता है, आपको ध्यान रखना है। इसको शिक्षा को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें जोड़ा गया। तो इसमें प्रमुख आपके विषय हैं, आपराधिक कानून है, जो आपराधिक कानून, जैसे कोई एक अपराध करके आपका दूसरे राज्य में चला गया तो उसको पकड़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं पकड़ा जा सकता, तो ये उसमें क्या होगा, आपको पकड़ लिया जाएगा। जैसे कोई यूपी में किसी की हत्या करके एमपी में भाग जाता है, बिहार भाग जाता है, तो वहाँ की पुलिस को फ़ोन करेंगे कि ये हमारा अपराधी है जो आपके राज्य में पहुँच चुका है, तो वहाँ की पुलिस इनको दे देगी। आपने देखा होगा जैसे विकास दुबे के वो केस हुआ था कानपुर वाला, तो उसमें क्या हुआ था कि एमपी में महाकालेश्वर के पास पकड़ा गया था, और बाद में महाकालेश्वर के मंदिर से एमपी पुलिस ने यूपी पुलिस को सौंप दिया था। उसकी गाड़ी पलटने के कारण उसकी हत्या कर दी थी, या उसको गोली चलाने का आदेश दे दिया था सरकार ने, ठीक है। इसके आपका विवाह है, विवाह में क्या होता है, एमपी यूपी कहीं भी आप विवाह कर ले आओ, शादी कर लो, बारात ले जाओ उस राज्य में या उस राज्य से ले आओ, ठीक है। तो आपका विवाह कहीं भी कर सकते, ये नहीं होता कि आपको यहाँ की नागरिकता ग्रहण करनी होगी हमारे राज्य की, जब यहाँ की बहू बनोगी या कुछ, ठीक है, यहाँ के आप दामाद बनोगे, तो ये कुछ नहीं होता, कहीं भी कहीं से कर सकते हैं आप शादी। इसके बाद तलाक है, तलाक कहीं से भी हो सकता है आपका। ये समवर्ती सूची केंद्र भी कर सकता है, राज्य भी कर सकता है, ठीक है। कार्यवाही योग्य गलतियाँ, जो कार्य
ऐसी कोई गलती की है जिस पे कार्रवाई हो सकती है, तो आपका केंद्र और राज्य दोनों आपके नियम बना सकते हैं। इसके बाद है आपका दिवालियापन। दिवालियापन वो होता है आपने बैंक से लोन लिया, उसका भर नहीं रहे हैं आप, उसको लोन को आप ऐसे ही टाल रहे हैं कि आज भर देंगे, कल भर देंगे, अगली साल भर देंगे, तो आप वहाँ पर दिवालिया घोषित हो जाएंगे। आपने बैंक का लोन खा लिया है, बैंक के पैसे खा लिए, तो आपका दिवालियापन घोषित हो जाएगा। ठीक है। दिवाला और यही सब बैंक के संबंधित न्यास और ट्रस्ट। साक्ष्य और शपथ। जो साक्ष्य और शपथ होती है वो कहेगी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। सिविल प्रक्रिया, सिविल में आईपी यूपीएससी के अंतर्गत जो सिविल प्रक्रिया है, जो अधिकारी बनते हैं वे किसमें समवर्ती सूची में आते हैं। इसमें राज्य बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। अदालत की अवमानना, ठीक है, या इसके अंदर अंतर्गत आती है। लूनी और मानसिक कमी। किसी के पास मानसिक कमी है, पास नहीं होती, मतलब वो प्राकृतिक होती है या कोई कृत्रिम रूप से बन जाती है, तो मानसिक कमी, तो इस पे कार्रवाई केंद्र और राज्य दोनों कर सकते हैं। जानवरों के लिए क्रूरता की रोकथाम। ठीक है। जानवरों के लिए क्रूरता, जैसे किसी जानवर को मारना, गायों को मारना, सांडों को मारना, या अन्य अन्य जो आपके जानवर हैं उन पे, जैसे शेर हैं, जंगली गैंडे हैं, या हाथी के सींग बेचना। हाथी के सींग नहीं, जो आगे निकले रहते हैं, दांत होते हैं, सींग नहीं होते हैं, सॉरी, उनके हाथी हुए दांत होते हैं, आपको उनको बेचना। ठीक है। तो ये उनको एक क्रूरता अधिनियम के द्वारा उसको रोकथाम कर सकते हैं, केंद्र ही कह सकता है और राज्य भी इस पर नियम बना सकते हैं। ठीक है। आर्थिक और सामाजिक नियोजन। आर्थिक और सामाजिक नियोजन ये भी आपका प्रमुख विषय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपके 2-3 विषय और बचे हैं प्रमुख, जैसे आपकी शादी हो गया, इसमें कौन सी शादी आपका हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या आंसर है आपका, शादी है। इसके बाद उत्तराधिकारी, जैसे उत्तराधिकारी में जो जमीन दी जाती है आपका, ये भी आपका समवर्ती सूची में आता है। व्यापार संघ, केंद्र में भी कह सकता है, राज्य में भी दस्तक। और आपका इसका प्रमुख है आपका शिक्षा। ठीक है, जो शिक्षा आपको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था, 2002 के द्वारा इसमें जोड़ा गया। ठीक है। और जंगल, कौन से राज्य का कौन सा जंगल है, ये आपका समवर्ती संघ सूची के नहीं, आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसमें आपका केंद्र नियम बना सकता है प्लस राज्य नियम बना सकता है। ठीक है, ये आपके प्रमुख विषय हो गए हैं। इससे आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूर नहीं पूछे ही जाते हैं। आपका या संघ सूची ऐसी आएगा, या राष्ट्र सूची से आएगा, या समवर्ती सूची। इसकी संभावना ये है कि राज्य और समवर्ती वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद तो सभी करना है। आप नज़र में थोड़े 100 विषय हैं, उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, प्रमुख पढ़ना है। जितने हमने लिखवा दिए, किसी में 10-15 ये प्रमुख हैं, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।